संशोधन विधेयक पर बनी जेसीपी की पहली बैठक अभी संसद भवन परिसर में चल रही है। जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में तमाम समिति के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल केंद्र सरकार जो पुराना जो बिल था वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ उसमें 44 बदलाव करना चाहती थी और उसी को लेकर संसद में बिल लेकर आई थी। बाद में विपक्ष और सत्ता पक्ष में भी कुछ सहयोगियों के विरोध के बाद इसे जेसीपी बनाकर उस कमेटी को सौंपा गया है ताकि इसमें जो फेरबदल जो गड़बड़ियां दिख रही है उसको सुधारा जा सके, विपक्ष की भी राय ली जा सके, जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी राय ली जा सके। तो 44 अमेंडमेंट केंद्र सरकार की तरफ से पुराने बिल में किए गए थे। उन सभी मुद्दों पर आज जो जेसीपी की बैठक चल रही है उसमें चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बिल है जेसीपी में जो चर्चा हो रही है, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हीटेड आर्गुमेंट चल रहा है और एक गर्मा गर्म माहौल आप कह सकते हैं कि कमेटी रूम में जहां संयुक्त संसदीय समिति की बैठक चल रही है वहां पे गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर प्रीपोल अलायंस हो गया है और इसका ऐलान खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने अपने श्रीनगर के निवास पर किया। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि इस गठबंधन का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम होगा और इस गठबंधन के साथ वो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे, आज उन्होंने यहाँ श्रीनगर के एक होटल में कांग्रेस के नेताओं और वर्कर्स से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खुद यहाँ श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के निवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने फारूक उमर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की, जिसके बाद इस गठबंधन का ऐलान हो गया। लेकिन लोकसभा चुनावों की तरह इन विधानसभा चुनावों में भी इस गठबंधन में पीडीपी को जगह नहीं मिली। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी सरकार और संगठन के साथ मिलकर काम करेगा और इसको लेकर के संघ, सरकार और संगठन की एक लंबी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे घमासान को थामने के लिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार और भाजपा संगठन के बीच समन्वय को लेकर 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने के साथ ही तय किया गया कि संघ के कार्यकर्ता भी इस चुनाव अभियान में बीजेपी के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे और संगठन व सरकार के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि संगठन और सरकार के बीच जो हालात हैं उससे आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा विधानसभा का चुनाव अपने पूरे चरम के ऊपर पहुंच चुका है और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने उम्मीदवारों को लेकर गहन चिंतन और मंथन किया जा रहा है। कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस की अहम चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें सारे के सारे अधिकार पार्टी हाईकमांड को दे दिए गए कि पार्टी हाईकमांड ही तय करेगा कि किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी की भी चुनाव कमेटी की अहम बैठक गुरुग्राम में होने वाली है और उसमें भी उम्मीदवारों को लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा और इसी के साथ ही एक 3 नामों का एक जो पैनल है वो भी फाइनल कर दिया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति के तहत ही कांग्रेस नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो अगले दिन ही कोई ना कोई लिस्ट सामने आ सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अयोध्या रेप केस के आरोपी सपा नेता मोहित खान के अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अयोध्या रेप केस के आरोपी मोहित खान के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। बेकरी के बाद आज आरोपी सपा नेता मोहित खान के अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। मार्केट भी ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मार्केट अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसे फिलहाल ध्वस्त किया गया है। कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था। मोहित खान फिलहाल अभी जेल में बंद है। इसके पहले भी उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी।
यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीती 2 अगस्त को पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों को न्याय का आश्वासन भी दिया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। ठाणे के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि मामला 13 अगस्त का है तो एफआईआर 16 अगस्त को दर्ज हुआ और पीड़िता के परिवार का बयान आज यानी 22 अगस्त को क्यों दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में एसआईटी का गठन देर से क्यों हुआ? क्या जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं करेगा? अगर स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तब सबके लिए शिक्षा की बात करना बेईमानी होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जब स्कूल ने लापरवाही बरती, पुलिस को इस मामले में नहीं बताया, तब पॉस्को एक्ट के तहत स्कूल पर कार्रवाई की जा सकती थी। इस मामले की जो अगली सुनवाई होनी है वो मंगलवार यानी 27 अगस्त को होनी है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। नीतीश कैबिनेट ने बिहार के लोगों के हित में 2 बड़े फैसले लिए हैं। राजधानी पटना को 4 भागों में यानी 4 अंचल में बांटा गया है। दूसरा बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि व्यावसायिक वाहन के परमिट शुल्क में भारी कटौती की गई है। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पाटलिपुत्रा अंचल, दूसरा पटना सदर अंचल, तीसरा पटना सिटी अंचल और चौथा दीदारगंज अंचल। सरकार का कहना है इससे सरकारी कामों में सहूलियत होगी। सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे कमर्शियल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए परमिट और आवेदन शुल्क में भारी कटौती कर दी है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिनी बस जिसकी क्षमता 13 से 23 सीटों की है और जिसके परमिट में पहले 23,650 रुपया लगता था, उसके लिए अब आपको केवल 7,150 रुपया देना होगा। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसमें बिहार में सरकारी सेवाओं का लाभ अब एक ही पोर्टल से मिलेगा, जिस पोर्टल का नाम होगा बिहार वन पोर्टल। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाओ और सरकार में बड़ा पद पाओ, यह ऑफर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी 1 सितंबर से बीजेपी का एक सदस्यता अभियान शुरू होने वाला, जिसमें 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह के अभियान बीजेपी पहले भी चला चुकी है, लेकिन इस बार एक अनोखा ऑफर यानी एक बड़ा ऑफर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। बीते दिन एक बीजेपी की बैठक हुई सदस्यता अभियान को लेकर और इस बैठक में सांसद, विधायक और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे और बैठक में मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने चाहिए और कार्यकर्ताओं को यही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनेंगे तो बीजेपी के लिए आगे का लक्ष्य जो होगा वो निर्धारित होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में तमाम समितियां बननी है, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति के अलावा अलग अलग तरह की समिति बनेंगी और ऐसी समितियों में जो ज्यादा सदस्य बनाएगा उसको इन समितियों से जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। आम आदमी पार्टी चाहती है कि आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए, इसलिए जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में पार्टी भागीदारी करती नजर आएगी। इमरान हुसैन ने साफ तौर पर जम्मू की जनता को कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से हमने चीज़ों को बढ़ाया है, हमने फ्री बिजली, फ्री पानी देने का वादा किया था, हमने दिल्ली में उसको पूरा किया। हम चाहते हैं अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो ऐसे में जो सुविधाएं हमने दिल्ली में दी वही तमाम सुविधाएं हम जम्मू कश्मीर की जनता को देते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी जानती है कि इस समय की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर में वो पार्टी पार्टिसिपेट करती नजर आती है तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए बढ़िया भी रहेगा और दूसरा राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से वो चुनावों के विस्तार में अपना भागीदारी देने की सोच को आगे बढ़ाती नजर भी आएगी। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा प्रदर्शन किया। दरअसल
ये प्रदर्शन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर, खासकर सेबी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ये लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार में माधवी बुच को, जो कि सेबी चेयरमैन है, उनको लेकर ये जेपीसी की डिमांड, भ्रष्टाचार में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। और वहीं पर मंच पर कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संदीप दीक्षित यहाँ हैं, अरुण दीक्षित यहाँ हैं, काफी सारे नेता नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लेकर, जेपीसी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन तो है ही, साथ ही कांग्रेस राजधानी दिल्ली में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये सभी जो नेता हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं और यहाँ से एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन रफीक के साथ मैंने न्यूज़ 24 दिल्ली। अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस द्वारा जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि ईडी के जयपुर स्थित इस दफ्तर के बाहर वे आकर इस दफ्तर का घेराव करेंगे ताकि केंद्र सरकार पर एक बड़ा प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि पूरे मामले की जिस तरह से जांच होनी चाहिए, जेपीसी जांच के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया और ईडी दफ्तर से कुछ ही दूरी पर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस पूरे मामले के बारे में बताया कि क्यों जेपीसी की जांच इस पूरे मामले में जरूरी है। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ काफ़ी पुख्ता थी, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर तक नहीं पहुँच पाए और यहाँ पर दिन भर इसी तरह से गहमा गहमी बनी रही है। पुलिस का जाब्ता लगा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह पूरा धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पार्टी के कई सांसद और विधायकों ने भी भाग लेकर साफ कर दिया कि जब तक इस पूरे मामले की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच नहीं करवा दी जाती, तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर पार्टी दबाव बनाती रहेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। गुजरात विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस के सभी सदस्यों को एक दिन के लिए किया गया निलंबित। आज गुजरात विधानसभा में सत्र शुरू होने के पहले मिनट से लेकर 21 मिनट तक दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होती रही। सवालों को सदन में नहीं रखने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के सवाल दाखिल नहीं किए जा रहे, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों के सवाल तुरंत दाखिल कर दिए जाते हैं। सत्र के पहले दिन ही राज्य में अंधश्रद्धा और काला जादू के खिलाफ 7 साल की जेल और 50,000 जुर्माने के प्रावधान के साथ विशेष बिल सर्वसहमति से पारित किया गया। सरकार का कहना है कि ये कानून नरबली रोकने और आम लोगों को काला जादू करने वाले ठगों के जाल से बचाने के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। सत्र के दूसरे दिन नशीले पदार्थों की तस्करी में जब्त वाहनों को लेकर प्रोहिबिशन एक्ट में सुधार किए जाने का बिल पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का सत्र महज 3 दिनों के लिए बुलाया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और दूसरे दिन भी हंगामे की वजह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। कैमरा भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। आरजीकर हॉस्पिटल में आज भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है और जिस तरह से लगातार सीबीआई का शिकंजा कसते जा रहा है, पूरे तथ्यों के साथ में सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट पे अपने दस्तावेज को जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों पे भी संज्ञान लिया है। तो कह सकते हैं कि आरजीकर पे यहाँ पे जो पूर्व प्रिंसिपल थे संदीप घोष से लगातार सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल उनसे कर रहे हैं जो यहाँ तथ्यों से जुड़ा हुआ है। जूनियर डॉक्टर के साथ में किस तरह से रेप किया गया, हत्या किया गया, और इस मामले को लेकर आज बीजेपी पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनको न्याय मिलता है तब तक वी वांट जस्टिस यहाँ पे बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह रैलियां निकाले जा रहे हैं। अब सीआईएसएफ के जवान यहाँ की कमान संभाल चुके हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से 14 अगस्त के रात में यहाँ इमरजेंसी में जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया था और सेमिनार हॉल में जिस तरह से तोड़फोड़ गया था, वहां पे जो सबूत थे उसको भी मिटाने की कोशिश किया गया था। लेकिन अब इन सब तथ्यों पे सीबीआई जिस तरह से यहाँ पे पूरे शिकंजा कस चुकी है, तथ्यों को जुटाने में जुट चुकी है, तो वहीं आरजीकर हॉस्पिटल की अब सुरक्षा की जांच सीबीआई के जिम्मे सौंप चुकी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 10 लोगों की मौत हो गई है, कई बेघर हो गए हैं। सरकार ने पश्चिम त्रिपुरा और सिपाह जिले में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, असम राइफल समेत केंद्रीय अर्धसैनिक बल प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान में जुटे हुए। सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों को बाहर न निकलने की
सतर्कता बरतने के लिए भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह से बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य को केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ बोट और हेलीकॉप्टर राज्य के सहायता के लिए भेजे हैं। गृह मंत्रालय में बने कंट्रोल रूम से पूरी स्थिति पे भी नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति में जो भी मदद चाहिए उसके लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली में 2 दिन की टैक्सी ऑटो की हड़ताल है, जिससे सीधा असर यानी आम जन को पड़ सकता है। यानी अगर आप यातायात करने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परेशानी आपको देखना पड़ सकता है। हालांकि पहले दिन की तस्वीर कुछ ऐसी रही कि जहां कुछ यूनियंस ऐसी थी जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, सड़कों पे देखा भी गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक यूनियन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम अपनी गाड़ियों को नहीं रोकेंगे, हम चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो ऑटो टैक्सी 15 यूनियन है, उन्होंने इस बात को लेकर हड़ताल की है कि उनको ऐप बेस्ड जो टैक्सी हैं उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। कई ऐसी जगह है जहाँ ई रिक्शा के चलते उनके जो यातायात में कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है। दूसरा, उनके लिए जो कहा जाए कि उनको जो घाटा हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। हालांकि इस बात को लेकर 2 दिन के लिए इन्होंने जो अपना हड़ताल जारी रखने की बात कही है, उसमें जंतर मंतर पर भी बैठेंगे, अपनी बात को रखेंगे। सीधे तौर पर वो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उनका लगातार लंबे समय से नुकसान हो रहा है। फिलहाल 2 दिन की टैक्सी हड़ताल, ऑटो हड़ताल, यानी कहा जाए कि कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। एमपीएससी परीक्षा को लेकर पुणे में आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ी कामयाबी मिली है। एमपीएससी ने 25 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। एमपीएससी के छात्र मंगलवार रात से ही परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर रहे थे और पुणे में आंदोलन कर रहे थे। आज हुई एमपीएससी की बैठक में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है और आयोग जल्द ही नई तारीख का ऐलान करेगा। गौरतलब है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतर आए थे। पवार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया तो वो पुणे जाकर छात्रों के साथ आंदोलन में बैठ जाएंगे। इसके मुताबिक पुणे में मंगलवार से ही आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से अमेरिका की दौरा पर जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को जल्द ही अपना इंजन मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। सूत्रों का कहना है कि अपने इस 5 दिवसीय दौरे में रक्षा मंत्री अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को GF404 टर्बोफैन इंजन की आपूर्ति में हो रही देरी के मुद्दे को भी अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1A की डिलीवरी इंजनों की सप्लाई में देरी के चलते लटक रही है। भारतीय वायुसेना को 13 मार्च 2024 तक पहले तेजस MK-1A की डिलीवरी होनी थी, लेकिन इसमें लगभग 10 महीने की देरी हो रही है। रक्षा मंत्री 23 अगस्त को पेंटागन में अपनी अमेरिकी समकक्ष डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे। राजनाथ सिंह 21 से 25 अगस्त तक अमेरिका में रहेंगे। रक्षा मंत्री की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अगले महीने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही यहां कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा किया जा रहा है। वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और लोग अपने मत का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के कर पाए। इसके चलते यहाँ पूरी कश्मीर घाटी में फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, जिसके चलते केंद्र ने 300 के करीब एडिशनल पैरामिलिट्री कंपनीज को कश्मीर घाटी भेजा है, जिनकी डिप्लॉयमेंट श्रीनगर के अलावा पूरे कश्मीर घाटी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है। सबसे अधिक यहाँ श्रीनगर और इसके बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ से लेकर सीमा शस्त्र बल, आईटीबीपी और बीएसएफ शामिल है और इनकी तैनाती के साथ ही पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी हो गई है ताकि चुनाव यहाँ पर काफी अच्छे माहौल में किए जा सके। कैमरामैन बशीर के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24। ड्यूटी पर जा रहे जवानों को ऑफिसर्स की ओर से ब्रीफ किया जा रहा है कि जब आपने ड्यूटी पर जाना है किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना है और ऑफिसर की ओर से इन्हें बताया जा रहा है कि जब आप पेट्रोलिंग करेंगे तो एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। दुश्मन लगातार कोशिश कर रहा है ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार गोला बारूद पहुंचाने की, उस ड्रोन का काम तमाम करना है। ये आप देखिए ऑफिसर को जो इन जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लगातार दुश्मन यानी पाकिस्तान
आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। आपने उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करना है। जवानों से पूछा जा रहा है कि आप तैयार हैं? जवान पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो जवान है ये मोर्चा संभालेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि बख्तरबंद गाड़ियों में जो जवान है वो जाएंगे अपनी अपनी पोस्टों में, फुट पेट्रोलिंग करेंगे, बख्तरबंद गाड़ियों में पेट्रोलिंग होगी और मकसद यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। यहाँ पर चुनौती खतरा कदम कदम पर होता है, बावजूद इसके जो जवान है हर चुनौती को पार करते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा सेक्टर। तमिल सिनेमा के मेगा सुपरस्टार थालापति विजय की धमाकेदार एंट्री राजनीति में हुई है। आज उन्होंने अपनी पार्टी का ध्वज और सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। थालापति विजय के बारे में आपको बता दें कि तमिल सिनेमा के एक मेगा सुपरस्टार हैं, जहां उनके फैंस उन्हें थालापति के नाम से जानते हैं। एक्टर की अब राजनीति में एंट्री हो गई है। इस साल की शुरुआत में ही फरवरी में विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेट्रिकाझम टीवीके के गठन की घोषणा की थी। गुरुवार को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चेन्नई के पय्यानूर में पार्टी मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम किया, जहां पर आधिकारिक तौर पर पार्टी के झंडे और प्रतीक को लॉन्च किया। ऐसे में थालापति विजय की जिस तरह से फिल्मी दुनिया में बात की जाए तो एक बड़ा नाम रहा है, तो क्या राजनीति में भी वो शिखर तक पहुंच पाएंगे, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुंबई से सटे थाने के अंबरनाथ इलाके में रोड रेज का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक सनकी बेटे ने अपने परिवार को आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते कुचलने की कोशिश की। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना कल्याण बदलापुर स्टेट हाईवे के चिकलोली इलाके की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले आरोपी एक सफेद कार को टक्कर मारता है और एक शख्स को घसीटता हुआ ले जाता है। इसके बाद तेजी से कार को मोड़कर फिर से वो वापस आता है और फिर से सफेद कार को तेज टक्कर मारता है और दूर तक धकेलता हुआ ले जाता है। जांच करने पर पता चला कि सब एक ही परिवार के हैं। बदलापुर निवासी आरोपी सतीश शर्मा के पिता बिंदेश्वर शर्मा अपनी कार में बहू, पोते और परिवार के अन्य सदस्यों को मुंबई स्थित अपने घर ले जा रहे थे, लेकिन सतीश शर्मा को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने गुस्से में अपने परिवार की कार का पीछा किया और घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले का थाने पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।